हालेलुया। इस सुबह के समय फिर एक बार हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं और हम परमेश्वर की महिमा करते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि हम उसकी महिमा करें। हाँ मेरे प्रियो, परंतु आज यदि देखा जाए तो आज कम से कम 80% जो लोग हैं वो सब धन की महिमा करते हैं, धन की महिमा करते हैं। अर्थात परमेश्वर ये चाहता है कि हर एक व्यक्ति उसकी महिमा करे, और परमेश्वर ये चाहता है कि हर एक व्यक्ति परमेश्वर को जाने। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने हम सबको अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया है। इसलिए मेरे प्रियो, भजन में 20वां अध्याय में राजा दाऊद ने एक बात कहा, और लोग रथ और राजा और घोड़े पे भरोसा करते हैं, परंतु मैं तो सिर्फ परमेश्वर आप पर भरोसा करता हूं। परंतु आज की कुछ स्थिति ऐसी है मेरे प्रियो कि कुछ लोग विज्ञान पे भरोसा करते हैं, कोई धन के ऊपर भरोसा करते हैं, कोई ताकत के ऊपर भरोसा करते हैं, और वो परमेश्वर से दूर चले गए। इसलिए परमेश्वर ने अपने वचन में एक बात को स्पष्ट रीति से कहा, जो उस वचन को मैं आपके सामने यशायाह अध्याय 1 और उसका मैं आपको अगर 3 पद को पढ़ूं तो यहाँ लिखा है, बैल तो अपने मालिक को और गधा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है, परंतु इज़राइल मुझे नहीं जानता और मेरी प्रजा विचार नहीं करती। अर्थात मेरे प्रियो, परमेश्वर यहाँ पर जिस वचन से हमसे बात कर रहा है, इसका मतलब ये है कि रियल में कि एक बैल है अपने मालिक को और गधा अपने चरनी को पहचानता है, परंतु मैं और आप अपने उस परमेश्वर को जिसने हमको अपने स्वरूप और समानता में बनाया है, हम उसको नहीं पहचान रहे हैं। अगर हम उसको पहचानते तो आज की स्थिति में अगर हम देखें तो संसार में आज क्या चल रहा है, आज कहीं व्यभिचार देखो इतना बढ़ गया है, चोरी इतना बढ़ गई है, यहाँ नशा इतना बढ़ गया है, यहाँ मारपीट, लड़ाई झगड़ा, खून खराब, ये आज हर एक प्रकार से अगर आप उठाकर देखें तो विश्व में ऐसा कोई भी जगह नहीं है जहाँ पर अधर्म नहीं है, जहाँ पर पाप नहीं है, जहाँ पे मारपीट नहीं है, जहाँ पे चोरियां नहीं है, जहाँ पे डकैत नहीं है, जहाँ पे खून खराबा नहीं है। हाँ मेरे प्रियो, कारण ये है कि यदि मैं और आप अगर इस वचन के अनुसार अगर अपने परमेश्वर को जानते तो शायद आज ये बातें विश्व के अंदर या संसार में देखने को नहीं मिलती। परंतु मेरे प्रियो, कहीं ना कहीं हो सकता है कि मैं और आप दावा करते हैं कि हम परमेश्वर को जानते हैं, हम परमेश्वर को पहचानते हैं, परंतु मेरे और आपके दावा करने से ये सच नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं या पहचानते हैं हमसे अच्छा परमेश्वर इस बात को जानता है। इसलिए परमेश्वर इस वचन के थ्रू आज हमसे बात कर रहा है। हाँ मेरे प्रियो, आज कहीं ना कहीं मुझे और आपको इस वचन के अनुसार अपने आप को चेक करने की आवश्यकता है, क्योंकि उसी से अगर मैं 4 पद में अगर जाता हूँ, यशायाह 1:4 में, तो यहाँ लिखा है, हाय यह जाति पाप से कैसे भरी है, यह समाज अधर्म से कैसा लदा हुआ है, इस वंश के लोग कैसे कुकर्मी हैं, ये बाल बच्चे कैसे बिगड़े हुए हैं। उन्होंने यहोवा को छोड़ दिया, उन्होंने इज़राइल के पवित्र को तुच्छ जाना है, वे पराए बनकर दूर हो गए हैं। हाँ मेरे प्रिय, हो सकता है मैं और आप झूठ बोलते हैं, परंतु मेरा परमेश्वर कभी झूठ नहीं बोलता, क्योंकि मेरा परमेश्वर जिस वचन से बात कर रहा है, आज इस वचन के अनुसार आज पूरे विश्व की स्थिति यही है। आज पूरे विश्व की स्थिति यही है, क्योंकि आज विश्व के अंदर अगर देखें तो एक बात मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ कि किसी व्यक्ति के पास परमेश्वर के पास
पास बैठने के लिए, परमेश्वर के चरणों में बैठने के लिए, परमेश्वर को ढूंढने के लिए आज व्यक्तियों के पास जगह समय नहीं है और वो इंटरेस्ट इस बात का नहीं ले रहे हैं। परंतु आज हर एक व्यक्ति इंटरेस्ट इस बात के लिए ले रहा है, कोई घर के ऊपर घर बनाने में इंटरेस्ट ले रहा है, कोई जमीन एक के बाद एक लैंड खरीदने के लिए इंटरेस्ट ले रहा है, कोई 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 एक के बाद एक बड़ी बड़ी गाड़ियों को खरीदने के लिए इंटरेस्ट ले रहा है। परंतु मेरे प्रियो, ये एक के बाद एक गाड़ी खरीदना पाप नहीं है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाना पाप नहीं है, एक के बाद एक बड़े बड़े लैंड खरीदना पाप नहीं है। परंतु मेरा कहने का मतलब है कि जितना रुचि मेरा और आपका उन चीजों में है, उससे बढ़कर रुचि मेरा और आपका परमेश्वर में होना चाहिए मेरे प्रियो। और जब मेरा और आपका रुचि जब परमेश्वर में जब होता है मेरे प्रियो, तो मैं समझता हूं कहीं ना कहीं परमेश्वर हमारी पक्ष में या हमारे सपोर्ट में वो खड़ा हो सकता है। परंतु मेरे प्रियो, आज देखिए, आज पाप एक चरम सीमा को पार कर चुका है। आज देखिए, आज जवानों के अंदर देखिए, आज बच्चों के अंदर देखिए, आज बूढ़ों के अंदर देखिए, आज हर एक आयु का व्यक्ति के अंदर देखो, हो सकता है एक बीड़ी पीना भी पाप है, दारू पीना भी पाप है, व्यभिचार करना भी पाप है, तो चोरी करना भी पाप है, तो झगड़ा करना भी पाप है। तो हर एक बातें आज हर एक व्यक्ति के अंदर पाई जाती है। इसलिए मेरे प्रियो, कहीं ना कहीं ये जो वचन आज मुझसे और आपसे बात कर रहा है, तो कहीं ना कहीं मैं और आप अपने परमेश्वर को जानने के बाद भी हम अपने परमेश्वर से दूर इसलिए हैं क्योंकि परमेश्वर जो हमसे चाहता है हम वो नहीं कर रहे हैं, परंतु हमारा मन जो चाहता है उसको हम कर रहे हैं। अर्थात हम परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने के बजाय हम अपनी इच्छा को पूरी कर रहे हैं, ताकि लोग मुझे मेरे नाम से जाने, लोग मुझे मेरे एक बड़ी बिल्डिंग से जाने, मेरे पास कितना धन है उससे लोग मुझे जाने, वो मेरे पास कितनी प्रॉपर्टी उससे लोग मुझे जाने। ऐसा करके आज हम परमेश्वर से दूर हो गए हैं। परंतु क्या मैं और आप ये सोचते हैं कि लोग मुझे और आपको परमेश्वर के नाम से जाने, यीशु के नाम से जाने, क्योंकि मेरी और आपकी पहचान सिर्फ परमेश्वर है मेरे प्रियो। इसलिए एक बात मैं आज कह रहा हूं मेरे प्रियो, आज की स्थिति को अगर उठा कर देखा जाए तो एक नन्हा सा वायरस जो आंखों से दिखाई भी नहीं देता, उसके बाद भी आज उसने ऐसा हड़कंप मचा दिया है कि आज बड़ा बड़ा मिसाइल जो हर एक देश के पास है, जो मिनटों में तबाह करने की बात करने वाले, आज ऐसा कोई भी मिसाइल उनके पास नहीं है जो एक वायरस को मार सके। परंतु उस वायरस ने आज के डेट में आज पूरी दुनिया को लॉकडाउन करके अपने घर के अंदर रख दिया है। इसलिए मेरे प्रियो, अगर लॉकडाउन करके अगर उस वायरस के चलते मैं और आप अगर घर के अंदर हैं, तो ये घर के अंदर घुटने में आए और घुटने में आके जो परमेश्वर से मैं और आप दूर चले गए थे, हम उसके करीब आए और हम उसको जानने की कोशिश करें, हम उसको पहचानने की कोशिश करें और वो हमसे क्या चाहता है उसको जानने की कोशिश करें और अपने आप को उसके लिए तैयार कर सके मेरे प्रियो, ताकि जिस दिन लॉकडाउन जब खत्म होता है और जब हम लॉकडाउन खत्म होता है, जब घर के बाहर निकलते हैं, तो जैसे हम पहले लॉकडाउन के समय में अंदर आए थे, जब हम बाहर निकलते हैं तो हमको बदल कर बाहर निकलना चाहिए मेरे प्रियो, बदल कर बाहर हमें निकलना चाहिए। मतलब वो पुराना जीवन को त्याग कर एक नया जीवन को पहन कर बाहर निकलना चाहिए मेरे प्रियो। हाँ मेरे प्रियो, क्योंकि समय अब बहुत कम है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस लॉकडाउन का इतना फायदा उठाओ कि जब बाहर निकलो तो बाहर निकलने के बाद सब कुछ बदला हुआ दिखना चाहिए मेरे प्रियो। आइए हम प्रार्थना करते, पिता
हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, जितने लोग इस वीडियो को सुनते हैं, देखते हैं, पिता परमेश्वर इस वीडियो के थ्रू उनको आशीष देना, और प्रभु यीशु मसीह ताकि वो आगे बढ़े, ऐसे हम आपसे प्रार्थना करते हैं। पिता आप महान हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इसका बेल आइकन दबाकर इसे लाइक करिएगा और इसे शेयर करिएगा। प्रभु आपको आशीष दे।